हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। और हर रोज़ एक पीस खाए और अपना हर दुख दर्द दूर भगाए। ये हमें इम्यूनिटी भरपूर देंगी, हर बीमारी और हर तकलीफ से बचाएंगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम 200 ग्राम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को एक तो धोकर हम सुखा देंगे, या फिर अगर धोने का टाइम ना हो यानी वॉश करने का टाइम ना हो तो एक सूखा कपड़ा लेंगे, उससे उड़द दाल को जो है तो हम पोंछ लेंगे, ताकि ऊपर की जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। अब एक मिक्सी के जार में इसे लेंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि हमारा आटा होता है ना, जैसे गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, बस उसी तरह से हमें एकदम पाउडर फॉर्म में इसे पीसना है। इस तरह से हम पीस लेंगे और एक छन्नी लेंगे और छन्नी से इसे अच्छी तरह से जो है तो छान लेंगे। अगर पीसने में अच्छी आई हो तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी मोटी मोटी अंदर रवा रवा दाल लग रही हो ना, तो फिर हम इसे थोड़ा सा छान लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी बरोबर नहीं आई थी ना, हमने इस तरह से छान लिए तो इसके अंदर कितने मोटे मोटे चंक्स निकले। इसे साइड में रख देंगे। अब हमारे पास में डो रेडी है, इसे साइड में रख देंगे। अब गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून जो है तो देसी घी डालेंगे। और 1 टेबल स्पून जो है तो इसमें हम मिल्क डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। कोई इसे हमें पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा घी को और मिल्क को मेल्ट करना है इस तरह से। और जो हमने उड़द दाल का आटा पीस करके रखा है ना, उसमें ये हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। कोई इसे हमें छन्नी से छानना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हाथों से रब कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और रब करेंगे। बहुत ही शानदार और डिलीशियस सी रेसिपी है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, कमर दर्द, पैरों का दर्द, सब में जो है तो ये हमें दर्द दूर करने में हमें मदद करेंगी। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। तो अगर मिठाई पसंद आए तो ज़रूर से, मैं और एक बार कहूँगी, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस इस तरह से हमें ये इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, इसे साइड में रख देना है। अब हम क्या करेंगे, जिस कप से हमने उड़द दाल ली है ना, उसी कप से आधा कप गोंद लेंगे। आपको पता है ना, गोंद कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं। तो गोंद हम एक मिक्सी के जार में लेंगे और इसे इस तरह से एकदम दरदरा सा पीसेंगे। एकदम चूरा नहीं करना, दरदरा सा पीसना है। इसे भी साइड में रख देंगे। कप या कटोरी कोई भी आप सेट कर लें, हमने ये कप सेट किया है। फिर से वही बर्तन लेंगे, हमें कोई ज़्यादा बर्तन भराने की भी ज़रूरत नहीं, एक ही बर्तन में ये मिठाई बनकर रेडी होंगी। वही बर्तन लेंगे, 1 कप देसी घी लेंगे और देसी घी इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 150 ग्राम बादाम लिए हैं, तो इसे मोटा मोटा चॉप करके हमने लिया है। 150 ग्राम जो है तो काजू लिए हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास में जितनी हो अवेलेबल, 2 से 4 भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें जो है तो एकदम हेल्दी बनाना है, इसलिए हमने ये ज़्यादा यूज़ किया। ठंडियों के मौसम में हमें काजू बादाम गोंद वगैरह ज़्यादा अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए और खाना चाहिए। तो इस तरह हम मिठाई के फॉर्म में खाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसे जो है तो हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसे खाएं तो इसका एक क्रंची सा फ्लेवर आए। तो इसे 2 से 3 मिनट ही हमें रोस्ट करना है। बहुत ही अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट में ही रोस्ट हो जाती है, क्योंकि घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। काजू और बादाम से जो है तो इस मिठाई में टेस्ट भी बहुत आता है और हेल्दी भी बहुत बनती है। इस तरह से हम सारे जितने भी काजू बादाम के हमने चॉप किया वो निकालेंगे। आप इसमें खजूर और किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जितने ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, आपके घर में पसंद हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा कोई ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया जाता, पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिस्ता मेरे पास में अवेलेबल नहीं था और खजूर वगैरह हमारे यहाँ जल्दी पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने यही 2 ड्राई फ्रूट यूज़ किए। बाकी आपके पास में जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे हम ड्राई फ्रूट इसी तरह से निकाल लेंगे। अब उसी गरम गरम घी में हम क्या करेंगे, जो हमने गोंद को पीस करके रखा है ना, तो आधा गोंद हम इस तरह से जो है तो फ्राई कर लेंगे और आधा गोंद ऐसे ही रहने देंगे। और आधा गोंद हमें कब मिलाना मैं आपको बताऊंगी। बस फ्राई किया हुआ गोंद इस तरह से हमें निकाल लेना है। बस 2 से 3 मिनट में ये निकल जाता है और बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, क्योंकि हमने इसे पीस लिया था ना, तो इसलिए। ड्राई फ्रूट और गोंद को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। बचा हुआ जो घी है, उसमें जो हमने उड़द दाल को मैश करके रखा था ना, मिल्क में और घी में, तो वो हम इस तरह से डालेंगे। कोई छानना भी नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको मोटे मोटे चंक्स वाली ये मिठाई अच्छी लगती है तो छानना नहीं है। और अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट हो जैसी चाहिए मिठाई, तो फिर आप एक छन्नी से इसे
छान लें और इसका जो बूरा होता है, जैसे रवा होता है वैसा निकलता है, वो इस्तेमाल करें। लेकिन हमें इस तरह से पसंद है, थोड़े मोटे मोटे चंक्स वाली, तो हम इसी तरह से गरम गरम घी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से जो है तो रोस्ट कर लेंगे। तो एकदम हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के रोस्ट करना है। अब इसमें जो है तो थोड़ा से बबल्स आ रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन, लगभग 50 ग्राम बेसन, जिससे कि एकदम स्मूथ टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बेसन में तो आपको पता है कितने ज़्यादा जो है तो प्रोटीन होता है, तो ये भी बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो बेसन डालने के बाद में 5 से 7 मिनट हम फुल फ्लेम पर इसे पका लेंगे। और इसमें देखिए कितने सारे बबल्स आ चुके थे, लेकिन इसे स्पैचुला चलाते रहना है, वरना नीचे से दाल वगैरह लग जाएंगी और जल जाएंगी अगर हमें पता नहीं चलेगा तो। बस इसी पॉइंट पे आपको ख्याल रखना है दाल का, कि हमें जलने नहीं देना, नहीं तो हमारी सारी जो मिठाई है तो वो बेकार हो जाएंगी और जले हुआ टेस्ट आएगा उसमें। तब हमारी दाल बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमने गोंद रखा है ना, पिसा हुआ, डाल देंगे। तो अब गरम गरम दाल में घी भी है तो गोंद वहीं पर फूल जाएगा। एक्स्ट्रा से हमें जो है तो गोंद को पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पहले भी अगर फ्राई ना करो, इस टाइम पे भी अगर पूरा गोंद डाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने पहले थोड़ा सा निकाल लिया था फ्राई करने के बाद। 5 से 7 मिनट गोंद डालने के बाद में पकाना है, क्योंकि गोंद कच्चा ना रह जाए। तो देखिए गोंद कितना ज़्यादा फुल करके रेडी हो चुका था। तो अब ये जो है तो हमारा परफेक्टली रेडी है। गैस का फ्लेम हम इस टाइम पे जो है तो बंद कर देंगे और स्पैचुला चलाते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे कढ़ाई वो एकदम गर्म है ना। इसे 5 मिनट साइड में रखेंगे, जब तक मैं आपको एक दूसरी बात बताती हूँ। मतलब कि ये देखो, ये गुड़ है, ये तो हमारे पास में ना हमने डब्बे में गुड़ रखा था तो इस तरह से अपने आप ये मेल्ट हो चुका था। लेकिन आपके पास में इस तरह का गुड़ ना हो तो आप जो है तो जिस कप या कटोरी आपने जो भी सेट कर ली हो, जिससे घी लिया हो, जिससे आपने तो उड़द दाल ली हो, उसी कप से हमें एकदम गुड़ ले लेना है। अब हमारे पास में मेल्टा तो हमें जरूरत नहीं थी, आप एकदम बारीक चॉप करके ले। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने मिक्स करके रखा है ना, जो पका करके रखा है ना गोंद और उड़द दाल का बैटर, उसमें हम आधे ड्राई फ्रूट और जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। सब ये प्रोसेस गरम गरम में ही करना है, बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है। अब ये गरम गरम में जो है तो 1 कप हम गुड़ डाल देंगे। तो ये हमारे पास में मेल्टेड है, आप जो है तो कटा हुआ गुड़ डालें। लेकिन जो गुड़ के चंक्स है वो मोटे मोटे नहीं रहना चाहिए, एकदम बारीक गुड़ को कटा हुआ डालना है। या तो आप जैगरी पाउडर भी आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुड़ आसानी से मिल जाता है, जैगरी पाउडर जल्दी नहीं मिलता। लेकिन चाशनी वगैरह पका के हमें यूज़ नहीं करना, बस इसी तरह से हमें यूज़ करना है। और ये जो हमारे पास जो मेल्टेड गुड़ है, ये अपने आप फ्रिज में रहते रहते मेल्ट हो चुका था, तो हमें ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं मिली। अब गुड़ डालने के बाद में इसे पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में इसी में गरम गरम ये बैटर में जिस कप से हमने सारी चीज़ें ली, उसी कप से 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। अगर आपके पास में डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो थोड़ा नारियल का ड्राई नारियल लेना है, उसे पीस लेना है और यूज़ करना है। ये भी डालने के बाद में अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट जो है तो ये मिठाई बनकर रेडी होती है। अब ये मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और उसी कप से फिर हमें क्या करना है, आधा कप भरकर मिल्क पाउडर लेना है। इससे जो है ना तो एकदम मावे वाला टेक्सचर आता है इसमें, और टेस्टी भी बहुत होता है। अब इस टाइम पे अगर आपको सोट का पाउडर यूज़ करना हो तो सोट का पाउडर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको जो है तो मेथी दाना यूज़ करना है थोड़ा सा पाउडर, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। यानी इसे जितना ज़्यादा हेल्दी बनाना हो तो इस टाइम पे आप सारे पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे काली मिर्च का पाउडर, मेथी पाउडर, पाउडर। हमारे चीज़ें नहीं की जाती है तो इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। अब इसे एक ट्रे में डाल देंगे, जिसे भी हमें सेट करना है। और देखिए ऊपर कितना तो देसी घी तैर रहा है। तो बस ये मिठाई इसी तरह की देसी घी तैरती होती है, लेकिन एकदम से जो ऊपर देसी होता है ना तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो तैरता देसी घी है तो इस बोल में या एक कटोरी में निकाल लेंगे इस तरह से। जितना भी जो है तो देसी घी ऊपर ऊपर तैर रहा है वो निकाल लेंगे। ऐसे तो ये ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, तो ऊपर से देसी घी तैरता हुआ ही रहता है उसमें, और वही हमें इस टाइम में सर्दियों में एंजॉय करना चाहिए ज़्यादा देसी घी से। पर अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप कर भी सकते हो। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स की कतरन जो साइड में आधी डाली थी और आधी रखी थी, वो हम ऊपर से डाल देंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने
इस तरह से यूज़ किए, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद में जब इस मिठाई में हम एंजॉय करते हैं ना, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। बस इस तरह से फैला देंगे और उसी स्पैचुला से जो है तो इसे प्रेस कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमें प्रेस करना है, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट है ना, तो हमने इसे मोटा मोटा कट किया है ना, तो कट करते टाइम पे जो है तो ये सारा निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से हमें प्रेस करना है। अब इसे 2 से 3 घंटे ऐसे रूम टेम्परेचर पर रहने देना है, और फिर जो है तो इसे कट कर लेना है। अगर कट ना हो तो थोड़ा सा गैस पर गर्म होने दें और फिर कट करें। हमने कट करते हुए जो क्लिप है ना, तो हमसे मिस हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको कट करते हुए नहीं बताया, लेकिन बहुत ही आसानी से जो है तो ये कट हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।